सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर निकाली जा रही धार्मिक यात्रा का सीतापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। असम से चलकर पंजाब तक जा रही यात्रा जब हाईवे स्थित मेलरोज होटल पर पहुंची तो यहां भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा गुरसिंह सभा के प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार चरणजीत सिंह गुरपाल सिंह प्रधान ने स्वागत किया। मुख्य सेवादार चरणजीत सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए पहले उसे सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास चरणजीत सिंह, मुख्य सेवादार गुरु सिंह सभा सीतापुर। आज का बहुत महान दिन है कि सारी संगत ने 350 साल तक गुरु तेग बहादुर जी साहब जी की शहीदी है। उस शहीदी विच अमर यात्रा निकली है उन्होंने यादगार विच और पूरे भारत विच अनंतपुर साहब जाएगी और धोबड़ी साहब आसाम तो चली है। सारी संगत ने आज बहुत स्वागत किया, बहुत श्रद्धा दिखाई। सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर तो आए डॉक्टर गुरमीत सिंह, डॉक्टर अमरजोत सिंह, इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असम के गुरुद्वारा साहिब से निकली इस यात्रा की अगुवाई गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र अग्नि और पंच प्यारों द्वारा की जा रही है। स्वागत करने वालों में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सरदार सतनाम सिंह, अमरजीत सिंह एडवोकेट, सरदार गुरमीत सिंह निक्कू, सरदार हरदीप सिंह, सरदार गुरपाल सिंह, सरदार प्रदीप सिंह, सरदार इंद्रपाल सिंह, सरदार चरणजीत सिंह रिंकू, सरदार चरणजीत सिंह राजा, सरदार तरणवीर सिंह, सरदार मन्नू कालरा, सरदार अमरजीत सिंह डिंपल आदि शामिल रहे। यात्रा में शामिल लखनऊ के डॉक्टर अमर ज्योति सिंह व अन्य सेवादारों ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक नगर कीर्तन जो गुरुद्वारा धोबड़ी साहब आसाम तो चल के श्री आनंदपुर साहब तक पहुँचेगा। ये ਜਿਹੜਾ नगर कीर्तन है इस ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਗੋਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਗਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਵਾਲਤਾ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं डॉक्टर अमरजोत सिंह लखनऊ से ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और श्री गुरु सिंह सभा लखनऊ से हम लोग यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 350 साल की जो शहीदी शताब्दी इस साल जो मनाई जा रही है उसके समर्पित जो एक जागृति यात्रा गुरुद्वारा श्री धोबड़ी साहब आसाम से चल के पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद जागृति लाने के बाद ये अनंतपुर साहब में समाप्ति होगी 24 नवंबर 2025 को। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का अगर हम संक्षिप्त में इतिहास जानें तो उनसे बड़ा बलिदानी और शहीदी प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने आज इस ज़माने में हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के लिए ही गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने शहीदी दी। जब कश्मीर से चल के औरंगज़ेब ने अपने ज़ाबर जुल्म मचाया हुआ था और कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जब प्रेशर डाल रहे थे तो कश्मीर से चल के पंडित कृपाराम दत्त जी अपना एक छोटे से लोगों को लेके आए कि वहाँ पे सवा मन जनेऊ जो है दिन भर उतार के जलाए जा रहे थे और कन्वर्जन किया जा रहा था। तब उन्होंने आके गुरु महाराज से विनती की, अरदास की कि गुरु महाराज आप आइए, आप इस समय सनातन के रक्षक हैं, सनातन के गुरु हैं, तो आप आइए और सनातन का जो इतना बुरा हाल चल रहा है उसको बचाइए। तो इस चीज़ को सुन के गुरु महाराज ने हामी भरी और कहा कि उनसे औरंगज़ेब से जाके कह दो कि अगर उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को मुसलमान धर्म इस्लाम कबूल करने में अगर कर लिया तो हम सब कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने स्वयं चल के, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वयं चल के आगरा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तारी दी। जहाँ पे आज गुरु का ताल गुरुद्वारा साहब स्थित है
वहाँ पे गुरु महाराज जेल में बंद रहे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को शीशगंज गुरुद्वारा साहब लेके जाया गया। वहाँ पे गुरु महाराज नज़रबंद रहे। वहाँ पे उनके सामने भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को रुई में लपेट के जलाया गया, किसी को पानी की देग में उबाला गया। ऐसे तसीहे दिए कि ये धर्मांतरण हो जाए और ये इस्लाम धर्म में चले जाए। मगर गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं ना, धर्म हेत साका दिन किया, शीस दिया पर सिर नहीं दिया। तिलक जंजू राखा प्रपताका, कीनो बडो कलू में साका। इससे बड़ा कोई साका ही नहीं था जो उन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े मतलब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किया। और इस हिसाब से मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण उन्होंने रोक दिया। बस यही जागृति और यही संदेश लेके ये यात्रा धोबड़ी साहब से चली है। ताकि बेसिकली हो क्या गया, पहले सनातन धर्म में हर जो बड़ा बच्चा होता था वो सिख बनता था सनातन घर में। आज वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो गए हैं, वो सब बंद हो गया। तो उसी चीज़ को दोबारा से एक परिवार को वापस जोड़ने के लिए, जागृति लाने के लिए ये यात्रा की गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग सीतापुर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की जो शहादत का है 350 वर्ष 2025 में पूरे होंगे नवंबर में। तो उसके संबंध में कि एक पूरे देश के अंदर ये एक जागृति पैदा की जाए और ये लोगों को बताया जाए कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहादत क्यों हुई, उसके कारण क्या थे और उनको इतना त्याग क्यों करना पड़ा। इससे पहले नगर सिधौली में धार्मिक यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सिधौली के पकरिया चौराहे के निकट सिख समाज के लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान समाज सेवी अवतार सिंह, सरदार सोनू सिंह, विक्की सिंह, गुरुचरण सिंह, पप्पू सिंह, जसवीर सिंह, कारी सिंह, जसवंत सिंह, रतन सिंह सहित भारी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे।